अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सीजी ग्रैब। मेरा नाम है मौज़म हुसैन और ये ब्लेंडर बेसिक सीरीज़ की तीसरी क्लास है। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था सिलेक्शन के बारे में और चीज़ों को डिलीट कैसे किया जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स को कैसे ऐड किया जाता है, रीजन के बारे में बताया था। सबसे जो मेन चीज़ है वो मैंने एक मैश के जो वर्टिसेस, एजेस एंड फेसेस का कॉन्सेप्ट था वो क्लियर किया था। अगर आपने अभी तक पहली और दूसरी क्लास नहीं देखी, बेहतर है कि पहले आप वो जाके देख लें। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। इस क्लास को समझने के लिए ज़रूरी है कि जो सेकंड क्लास है उसको आपने देखा हुआ हो और उस पर प्रैक्टिस की हो, तभी आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि वर्टिसेस के बारे में, एजेस के बारे में एंड फेसेस के बारे में। इस क्लास में हम इनको एडिट करना सीखेंगे कि एडिट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन कास्ट इनेबल कर लेता हूँ। स्क्रीन कास्ट की जो है वो इनेबल कर लेता हूँ ताकि आपको सारा कुछ नज़र आता रहे कि मैं कौन कौन सी की प्रेस कर रहा हूँ, ये वाली। अच्छा, सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, कैमरे को सिलेक्ट किया, एच प्रेस करके हाइड कर दिया, लाइट को सिलेक्ट किया और एच प्रेस करके हाइड कर दिया। अब हमारे सीन में एक बॉक्स पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी तक जो हम काम करते रहे हैं वो हम करते रहे हैं ऑब्जेक्ट मोड में। आज मैं आपको बताऊंगा कि एडिट मोड क्या होता है और उसमें काम किस तरीके से होता है और उसमें जो डिफरेंट टूल्स हैं वो किस तरह से यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट मोड लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, अक्सर जो बिगनर्स हैं उनके साथ यही मसला आता है कि वो बाद में पूछते हैं कि जी हम तो क्लिक करते हैं लेकिन कुछ आ नहीं रहा सामने। तो सबसे पहले आपने बॉक्स को सिलेक्ट करना है। आपने जिस चीज़ को एडिट करना है आपने उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएंगे। ठीक है, अब ये ऑप्शन पहले नंबर पे ऑब्जेक्ट मोड है जो हम जिसमें हम काम कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे है एडिट मोड, उसके बाद है स्कल्प्ट मोड, वर्टेक्स पेंट, वेट पेंट एंड टेक्सचर पेंट। इन सब के बारे में हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे क्या चीज़ होती है। आज की क्लास है एडिट मोड के बारे में। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं जिसकी शॉर्ट कमांड है टैब। ठीक है, आप टैब प्रेस करके भी एडिट मोड से ऑब्जेक्ट मोड में आ सकते हैं और ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में आ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही आप एडिट मोड में जाएंगे तो आप देखेंगे दो चीज़ें जो हैं वो तब्दील हुई हैं। पहली चीज़, आपको जो बॉक्स है इसके बारे में मैंने बताया था वर्टिसेस, एजेस एंड फेसेस। तो इसके जो वर्टिसेस हैं वो शो हो रहे हैं। अगर आप गौर से देखें तो इसके जो वर्टिसेस हैं वो शो हो रहे हैं। टैब प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जैसे ही मैं एडिट मोड में जाता हूँ तो इसके जो वर्टिसेस हैं वो सारे नज़र आ रहे हैं। ये होगी पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप यहाँ पे देखेंगे काफ़ी सारे टूल्स आ गए हैं। अगर मैं टैब प्रेस करता हूँ, ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ तो ये देखें टूल्स कम है, लेकिन टैब प्रेस करके एडिट मोड में आता हूँ तो ये देखें इसमें काफ़ी ज़्यादा टूल्स आ गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी वर्टिक्स। अगर मैं अपने माउस की लेफ़्ट क्लिक के साथ इस वर्टिक्स को सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें सिर्फ एक वर्टिक्स सिलेक्ट है, बाकी कोई वर्टिक्स सिलेक्ट नहीं है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ कि जी मैंने एज को सिलेक्ट करना है तो मैं एज को सिलेक्ट कर रहा हूँ लेकिन वो नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो एज वाला बटन है उसको हमने सिलेक्ट नहीं किया हुआ। मैं एज वाले बटन पे सिलेक्ट करूँगा तो अब देखें अब एज सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब वर्टिक्स शो नहीं हो रहा, ना वर्टिक्स सिलेक्ट होगा ना फेस सिलेक्ट होगा, एज ही सिलेक्ट होगा। अगर मैं फेस वाले बटन पे क्लिक कर लेता हूँ तो अब फेस सिलेक्ट होगी, ना वर्टिक्स सिलेक्ट होगा और ना ही एज सिलेक्ट होगा। आपको समझ आ गई होगी कि अपना वर्टिक्स, एज एंड फेस का क्या हिसाब होता है। अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो आपको ये जो है आसानी से समझ आ गई होगी। अच्छा, पहली चीज़ तो ये होगी कि हमने अगर फेस सेलेक्ट करना है तो हम फेस वाले बटन पे क्लिक करेंगे, एज सेलेक्ट करना है तो एज वाले बटन पे, और वर्टिक्स सेलेक्ट करना है तो वर्टिक्स वाले बटन पे क्लिक करके हम वर्टिक्स को सिलेक्ट करके इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम सिलेक्ट करते हैं फेस को। अब मैं ऊपर वाले फेस को सिलेक्ट करता हूँ। जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि चीज़ को मूव कैसे करते हैं, रोटेट कैसे करते हैं एंड स्केल कैसे करते हैं। तो इसमें हम एक फेस को पकड़ के मूव, रोटेट एंड स्केल कर सकते हैं, जिससे हमारी ज्योमेट्री में तब्दीली रूनुमा होगी और हम कोई भी चीज़ बना सकेंगे। अच्छा, मैं अब जी प्रेस करके इसको कहीं भी मूव कर सकता हूँ। मैं जी प्रेस करके जेड प्रेस करूँगा तो ये देखें ये ऊपर की तरफ मूव हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि ऊपर वाला जो फेस है ये छोटा हो जाए, एस प्रेस करके इसे मैं स्केल कर लूँगा। ठीक हो गया। और अगर मैं चाहता हूँ कि इसे रोटेट करना है तो मैं आर प्रेस करके इसे रोटेट कर लूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये एक्स पे रोटेट हो, मैं साथ एक्स भी प्रेस करूँगा तो ये देखें लॉक होके
ये रोटेट हो गया। अगर आपने पहली क्लास देखी है तो ये आपको समझने में आसानी होगी। अच्छा, अब हम देखते हैं जी एज। हम एज को सिलेक्ट करते हैं, इस एज को पकड़ लेते हैं और जी प्रेस करके वाई की तरफ हम इसको ले जाते हैं। ये देखिए, अगर हम चाहते हैं कि ये वाला जो किनारा है ये बड़ा हो तो हम इसको स्केल कर लेंगे। ठीक हो गया। अगर हम चाहते हैं कि इसको रोटेट करना है तो हम आर प्रेस करके वाई प्रेस करके ऐसे रोटेट कर लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये हम वर्टिक्स के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ से वर्टिक्स वाले बटन पर क्लिक करते हैं और एक वर्टिक्स को सिलेक्ट करते हैं। इसको जी हम मूव करके नीचे लेके आते हैं, यहाँ लेके आते हैं, यहाँ लेके आते हैं। ये रोटेट नहीं होगा और स्केल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक वर्टिक्स है। एज और फेस रोटेट और स्केल हो सकती है, लेकिन वर्टिक्स अकेला है, इसलिए ये रोटेट और स्केल नहीं हो सकता। अच्छा, ये तीनों चीज़ें आपने समझ ली। उसके बाद जी मैं कंट्रोल Z प्रेस करके दोबारा नॉर्मल हालत में आता हूँ। ये बॉक्स की नॉर्मल हालत आ गई। अब देखें, अब जो सबसे पहली चीज़ है वो है एक्सट्रूड। ठीक है, ये एक्सट्रूड का बटन है। आप यहाँ से क्लिक करके भी चीज़ को एक्सट्रूड कर सकते हैं और इसकी शॉर्ट कमांड है ई। आप ई प्रेस करके भी इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। ठीक है, मैं कंट्रोल Z करूँगा। अब आपको मैं इसको एक्सट्रूड करके दिखाता हूँ। इस फेस को सिलेक्ट किया, ये हमारे एक्सट्रूड वाले बटन पे क्लिक हुआ है। तो अब मैं इसको एक्सट्रूड करके दिखाता हूँ। एक्सट्रूड क्या होता है? किसी भी चीज़ को आपने बढ़ाना है, ठीक है, किसी चीज़ को आपने आगे मज़ीद बढ़ाना है, उसको हम कहते हैं एक्सट्रूड। मैं इस प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा और अपने माउस को ऊपर खींच के ले जाऊँगा, तो ये देखें ये एक्सट्रूड हो गया। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा जो है सिलेक्ट बॉक्स पे क्लिक करता हूँ और मैं शॉर्ट कमांड के जरिए एक्सट्रूड करके दिखाता हूँ। ई प्रेस करूँगा और ये एक्सट्रूड हो गया। ठीक है, ये होगी पहली चीज़। मैं इसको जी प्रेस करके Z प्रेस करके और ऊपर ले जाता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ है इनसेट फेसेस। इनसेट फेसेस क्या काम करता है? ये जो हमारा फेस है इसको वो इनसेट कर देगा। इनसेट कैसे करेगा मैं आपको दिखाता हूँ। इस सर्कल को पकड़ना है और नीचे की तरफ लेके जाना है, तो ये हमारा जो फेस है इनसेट हो गया। इंसर्ट करने का क्या फ़ायदा होता है कि अगर हमने इस चीज़ में होल करना है या इसको ऊपर लेके जाना है, मिसाल के तौर पर मैं ई प्रेस करता हूँ और एक्सट्रूड करता हूँ, तो ये ऊपर की तरफ एक्सट्रूड किया है। कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ, या फिर हमने इसको नीचे की तरफ लेके जाना है, किसी भी चीज़ को गहराई देनी है, तो फिर भी ये काम आता है। ठीक हो गया। अगर मैं इसको अब दोबारा जो है इंसर्ट फेस पे क्लिक करता हूँ और इसको अंदर की तरफ लेके जाता हूँ और एक्सट्रूड करके मैं इसको बाहर लेके आता हूँ और एस प्रेस करके मैं स्केल कर लेता हूँ, तो ये देखें एक शेप तैयार हो गई है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है बेवल। ठीक है, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल B प्रेस करके भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल B प्रेस करके अपना जो माउस है उसको मैं इस साइड पे खींचूंगा, तो ये देखें ये जो सरफेस है इसके किनारे ख़त्म हो गए हैं। इसके किनारे ख़त्म हो के वहाँ पर एक प्लेन बन गई है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक सेटिंग आपको नज़र आ रही है बेवल। आपने इसको क्लिक करना है और यहाँ से आपने दो चीज़ें जो हैं वो मेन देखनी है। ये विड्थ, आप इसकी विड्थ यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और जो मेन चीज़ है सेगमेंट्स क्या करती है, इसमें लूप कट्स डालेगी। अच्छा, सेगमेंट जो 1 है हम इसको 2 करेंगे, तो ये देखें इसमें एक लाइन लग गई है। ठीक है, हम इसको 3 करेंगे तो 2 लाइंस लग गई हैं। 4 करेंगे तो ये देखें 3 लाइंस लग गई हैं। मैं सेगमेंट बढ़ाता जाऊंगा, इसमें लाइंस ऐड होती जाएंगी और इसमें मज़ीद एक गुलाई आएगी बेहतरीन किस्म की। ठीक है, मैं टैब प्रेस करके अपने ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूं, तो ये देखिए इसमें एक गुलाई है। ठीक है, फिर टैब प्रेस करके एडिट मोड में आता हूं। आपको समझ आ गई कि हमारा बेवल क्या काम करता है। एडिट मोड में आता हूं। उसके बाद जो अगला टूल है वो है लूप कट का। ठीक है, मैं इसको प्रेस करता हूँ। मैं जैसे ही इस किनारे के ऊपर लेके आऊँगा तो इस साइड पे लूप कट डलेगा, और अगर मैं ऊपर वाले किनारे पे लेके आता हूँ तो इस साइड पे लूप कट डलेगा। ठीक है, लूप कट क्या करता है, जिस तरह आपने यहाँ पे देख लिया बेवल में लूप कट गुलाई लेकर आता है। हम गुलाई भी लेकर आ सकते हैं और भी मुख्तलिफ काम इससे कर सकते हैं। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल्स देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं लूप कट लगाता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और छोड़ देंगे तो ये आपका लूप कट वहीं सेंटर में लगेगा। अब ये जो मुकम्मल हमारा ऑब्जेक्ट है उसका सेंटर नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हिस्सा है
उस हिस्से का जो सेंटर बनता है ये लूप कट उसमें लग जाएगा। लेकिन अगर आपने लूप कट यहाँ पे लगाना है, लूप कट वाले बटन पे प्रेस करूंगा, इसकी शॉर्ट कमांड है कंट्रोल आर प्रेस करूंगा और यहाँ पे अपना कर्सर लेकर आऊँगा। तो यहाँ से जो लेफ्ट क्लिक है उसको प्रेस करूंगा और छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो ये सेंटर में लग जाएगा, अगर आप इसको नहीं छोड़ेंगे तो ये आप इसको कहीं भी ले जाकर छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ ले आता हूँ जी, यहाँ पे ले जाके मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लगाया क्यों है जी, अगर मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ से एक फेस है उसको एक्सट्रूड करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लूप कट लगाया है, ठीक है। मैं इसको एक्सट्रूड वाले बटन पे क्लिक करूँगा और मैं इस फेस को सिलेक्ट करूँगा। अभी फेस सिलेक्ट नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि यहाँ से एज वाला बटन सिलेक्ट है। मैं फेस पे क्लिक करूँगा, यहाँ से सिलेक्ट मोड, और यहाँ से इस फेस को सिलेक्ट करूँगा और ऐसे एक्सट्रूड करके यहाँ ले आऊँगा, ठीक हो गया। ये है जी लूप कट का फ़ायदा। दोबारा से लूप कट लगाते हैं, लूप कट कंट्रोल आर और यहाँ पे क्लिक करके अगर मैं अपने माउस के जो स्क्रॉल वाला बटन है, दरमियान वाला मिडिल माउस बटन जिससे हम स्क्रॉलिंग करते हैं, उसको मैं स्क्रॉल करूँगा तो ये लूप कट की तादाद बढ़ती जाएगी, ठीक है। जितना स्क्रॉल करूँगा उतने लूप कट्स बढ़ेंगे, ठीक है। अपने वाले साइड पे स्क्रॉल करूँगा तो लूप कट्स कम होंगे। मैं यहाँ पे एक लूप कट लगाना चाहता हूँ तो स्क्रॉल नहीं करूँगा और इसको सिलेक्ट कर दूँगा और इस्केप के बटन पे प्रेस करूँगा तो हमारा लूप कट लग जाएगा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसको हमने ये जगह बड़ी करनी है तो एस को प्रेस करेंगे और इसको ऐसे स्केल कर लेंगे, ठीक है। एक लूप कट का ये फ़ायदा हो गया। मतलब हमने कहीं पे भी किसी चीज़ को हमें एडिट करना है, उसको उसमें कोई चेंजिंग करनी है तो हम लूप कट लगा के उसमें चेंजिंग्स कर सकते हैं। 5वें नंबर पे जो टूल है आज का वो बताने लगा हूँ, नाइफ टूल। इसकी जो शॉर्ट कमांड है वो के है, आप के प्रेस करके भी इस टूल को इनेबल कर सकते हैं और आप यहाँ से भी इसको इनेबल कर सकते हैं। मैं के प्रेस करूँगा और यहाँ से मैं इस तरह इसके ऊपर ड्रा करूँगा, ठीक है। ड्रा करने के बाद इंटर प्रेस करूँगा तो ये हमारा जो है इस तरह की शेप ड्रा हो गई है। इसको मैं किसी भी यूज़ में ला सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से एक्सट्रूड करना चाहता हूँ, ई प्रेस करूँगा और अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर लूँगा, हमारी शेप में ये चेंजिंग आ चुकी है, ठीक है। आप इससे मुख्तलिफ चीज़ें बना सकते हैं। इस क्लास में हमने एडिट मोड के बारे में कुछ देखा है, उसके टूल्स के बारे में तकरीबन 5 टूल्स जो हैं, अगर आप इनको समझ लेते हैं तो इसके बाद आप मॉडलिंग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मतलब जो बेसिक टूल्स होते हैं वो यही होते हैं, एक्सट्रूड, इंसर्ट फेसेस, बेवल, लूप कट एंड नाइफ टूल। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि एक्सट्रूड किसी चीज़ को कैसे करते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं, उसके बाद बेवल कैसे करते हैं, लूप कट कैसे डालते हैं और जो नाइफ है उसका क्या यूज़ होता है। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इन्हीं टूल्स को यूज़ करके कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हमारी ब्लेंडर बेसिक सीरीज़ की वो 4थी क्लास होगी। आपने उस वीडियो को लाजमी देखना है क्योंकि वो आपका पहला 3D मॉडल होगा। इंशाल्लाह हम इन टूल्स को यूज़ करके एक 3D मॉडल बनाएंगे, एक छोटा सा आपकी प्रैक्टिस के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।